विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 प्रथम सत्र गणित, ये भाग 2 है। कौन सा भाग 2 है? गणित प्रश्नावली 1 भाग 2 भाग 2 है। क्योंकि एक भाग में, पहले भाग में मैंने केवल 4 क्वेश्चन ही हल कर पाया हूँ। अब भाग 2 अब देखें और सीखें मेरे साथ और अपने ज्ञान को और वर्धन करें। ओके मित्रों, अब हम शुरू करते हैं। प्रश्न है अंकों अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए, प्रत्येक का केवल एक बार करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। जब हम सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करेंगे, अंतर तभी होगा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे और जो प्राप्त शेष होगा वो हमारा अंतर होगा। अब हम पहले बड़ी संख्या बनाते हैं और फिर छोटी संख्या और उसके घटा देते हैं, वही अंतर आ जाएगा। 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों बड़ी संख्या। 5 अंकों की बड़ी संख्या कैसे बनाए? पहले बड़ी संख्या लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 7 है। फिर इसके बाद 6 है। फिर इसके बाद 3 है। फिर इसके बाद 2 है। ये बड़ी संख्या हो गया। अब 5 अंकों को छोटी संख्या, 5 छोटी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या हो गई, 5 अंकों की ये छोटी संख्या। जब बड़ी संख्या इधर से हो गई, छोटी संख्या इधर से हो जाएगा। 2, 3, 6, 7, ये हमारा हो गया छोटी संख्या। अब इसमें क्या करेंगे? हम घटा देंगे। इसमें क्या करेंगे? हम घटाएंगे। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देते हैं। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे तो अंतर हो जाएगा, संख्याओं का अंतर। अब यहाँ लिख दो, संख्याओं का अंतर बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 है, 2 अपने पड़ोसी के यहाँ उधार लाएगा, बनेगा 1, हो जाएगा कितना? 12, 12 में 7 गए 5, फिर ये 3 था, 3 एक दे दिया, 2 हो गया। फिर ये नीचे संख्या बड़ी है, आगे उधार लेगा तो हो जाएगा 12, 12 में 6 गए 6, ये 6 था, अभी एक निकल गया, उधार दे दिया, कितना हो गया? 5, 5 में 3 गए 2, अब ये 7 है, 7 में 2 गए 5। ये हमारा संख्याओं का अंतर, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। यही संख्याओं का अंतर है हमारा, यही उत्तर है। अब प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। एक दिन में कितना पेज बनाती है? 2825। जनवरी 2006 में कितने पेज बनाएगी? विद्यार्थी मित्रों, इन्होंने कुछ थोड़ा दिमाग हल्के का प्रयोग किया है, क्योंकि महीनों की संख्या होती है, हर अलग 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 महीनों की संख्या होती है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, किसी में 28 दिन, 29 दिन, 31 दिन। अब एक इसको हम याद करा देते हैं। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी है 28 या 29, बाकी सब है 31। अब ये है हमारा जनवरी। जनवरी महीने में कितना होता है? 31 दिन का। अब हल करते हैं। जनवरी महीने में दिनों की संख्या बराबर संख्या कितनी होती है? 31। ठीक है, जब भी हम किसी संख्या को निकालना हो, एक दिन में इतना काम कर रहा है और 20 दिन में कितना करेगा, 21 दिन में तो गुणा करते हैं। ठीक है, दो प्रक्रिया, एक गुणा होता है, एक भाग। जब हम इतने लोगों में, देखिए अभी 2825 लोगों को
5 लोग काम करते हैं। अब इसमें एक प्रश्न हो जाए 2825 में 25 काम को पेज को 5 लोग बनाते हैं तो एक आदमी कितना पेज बनाएंगे, तो 5 का भाग दे देंगे। ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है। ठीक है, मशीन बनाती है। और जनवरी 2006 में कितने लोग पेज बनाएंगे। इसमें देखिए क्या दिया है, जनवरी 2006 में, पहले इसको हल कर देते हैं। जनवरी 2006 में 31 दिन हो गया, तो एक मशीन का औसतन एक दिन का काम, मशीन का औसतन, मशीन का औसतन एक दिन का काम बराबर हो जाएगा, एक दिन काम 2825। जनवरी 2006 में मतलब 31 दिन में काम, और टोटल कामों की संख्या होगा, टोटल कामों की संख्या बराबर हो जाएगी, संख्या बराबर हो जाएगा 2825 गुणे 31 कर दो, कितना 31। अब 1 से 2825 उतार ही लेते हैं, फिर 3 का भाग दे देते हैं, एक अंक इधर है एक इधर छोड़ देते हैं, जितना नीचे गुणा का अंक रहेगा एक एक क्रम से छोड़ते जाते हैं। 3 पचे 15 5, 3 दूनी 3 पचे 15 5, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7, और 3 अठे 24, 24 का 4, और 3 दूनी 6 और 2 8। इस प्रकार से 5 उतर गया, 7 उतर गया, 8 7 15 5 हो गया, फिर 4 2 6 1 7 हो गया, 8 कितना हो गया 87,575 रुपये कम पेज बनाती है। 31 दिन में कितना पेज बनाती है, 87,575 पेज बनाती है। ठीक है मित्रों, अब इसको थोड़ा और समझ लो। अगर एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेज बनाती है, तो जनवरी 2006 में कितने पेज बनाती है, तो कितना बनाती है 87,587। ठीक है। अब इस तो एक प्रश्न यही और बन जाता है, जैसे 87,575 कितना 31 दिन में काम होता है, ये पेज बनता है 31 दिन में, तो एक दिन में कितना पेज बनेगा। अब प्रश्न हो जाए एक दिन में कितना बनेगा, एक दिन में कितना बनता है, कितना बनती है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 87,575 में 31 का भाग दे देंगे। ठीक है। अब यहाँ क्या किए हैं, गुणा, एक दिन का मालूम है तो 31 दिन करना है तो गुणा कर देंगे, और पूरा 31 दिन का मालूम है, एक दिन का निकालना है 31 का भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा। ओके मित्रों, अब आप स्क्रीन शॉट ले लें। अब हम प्रश्न को आगे सॉल्व करते हैं। अब विद्यार्थी मित्रों प्रश्न संख्या 7वां देखते हैं। एक व्यापारी के पास 78,592 थे, क्या थे, रुपया थे। 78,592 ये रुपया लगा हुआ है, रुपया थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया, कितना 40 रेडियो, तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना था 1200 था। अब हमको मालूम हो गया एक रेडियो का मूल्य 1200 था। ठीक है, उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई। अब आपको क्या करना है, दो चीज ध्यान देना है। रेडियो कितना खरीदा 40, एक का मूल्य कितना था जो मैं पिछले सवाल में बताया था। अब इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, अब प्रत्येक रेडियो का मूल्य कितना है 1200, प्रत्येक
प्रत्येक करेंगे थोड़ा आप भ्रमित हो जाए। एक रेडियो का मूल्य लिखें, प्रत्येक का मतलब एक का, एक रेडियो का मूल्य बराबर, मूल्य कितना है 1200, कितना है 1200 रुपया। अब 40 रेडियो का मूल्य कितना होगा, 40 रेडियो का मूल्य बराबर हो जाएगा, 40 रेडियो का मूल्य हो जाएगा 1200, 1200 गुणे 40, ठीक है। अब 12 का पहाड़ा आता होगा, 12 चौक 48, 48 हो गया, 2 जीरो ये और 1 जीरो, 3 जीरो लगा दिया, कितना आ गया 48,000, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 48,000 आ गया। अब उसके पास पैसा कितने थे, व्यापारी के पास रुपया, कुल रुपया, व्यापारी के पास कुल रुपया, व्यापारी के पास कुल रुपया कितने थे 78,592 थे, ठीक है। कितने थे 78,592 रुपया। अब हमको 48,000 आया, तो उसके बाद कितनी धनराशि शेष बची, अब इसको हमको बताना है। शेष धनराशि बची, शेष धनराशि बराबर हो जाएगा, शेष धनराशि बराबर 78,592 में 48,000 हम घटा देंगे, कितना 48,000, 48,000 हम घटा देंगे। अब आ जाएगा 2, 9, 5, 8 में 60 गए 0, 7 में 4 गए 3, 30,592 रुपया शेष धनराशि बची, शेष धनराशि बचा या बची, ठीक है। कितना, यही हमारा उत्तर होगा। सॉरी, 30,592 शेष धनराशि उसके पास बची। अब प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, इसको हल करते हैं। एक व्यापारी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, उसका सही उत्तर से कितना अधिक है। अब इसको दो प्रकार से हल कर सकते हैं। एक, हम 72,036 गुणे 56 कर दो, 56 के स्थान पर गुणा करना था, एक ऐसा करो, और एक 72,036 गुणे 65, ठीक है। अब 65 बड़ा है, इसमें ज्यादा अंक आएगा, इससे इसको गुणा कर घटा देना, जो आएगा उत्तर अधिक हो जाएगा। दूसरा सरलतम विधि ये है, आप 56 माइनस 65 माइनस 56, ठीक है, इसको घटा दो, 15 15 में 6 गए 9, ये 0, आप 9 से गुणा कर दो। इसमें क्या पूछा है, उत्तर से कितना अधिक है, डायरेक्ट आपको कितना अधिक आ जाएगा, ठीक है। अब 9 आया 72,000, 7,236 गुणे 9 कर देते हैं सीधा। अब 9 6 54, हाथ लगा 5, 9 3 27, 5 32, हाथ लगा 3, 9 दूनी 18, 3 21, एक हाथ लगा 2, और 9 7 63, 64 1 65, कितना आया 65,124 अधिक आया, कितना अधिक। अब इसमें क्या कर रहा है, एक व्यापारी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, उसका सही उत्तर से कितना अधिक आया, कितना अधिक आया 65,124 अधिक आया। ओके मित्रों।
अब हम यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न अगला 8 और 9 और 10 करते हैं। अब ध्यान से देखें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। विद्यार्थी मित्रों, अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेमी कपड़े की आवश्यकता है। एक कमीज सीने के लिए कितने की आवश्यकता है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का आवश्यकता है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सी जा सकती है और कितना शेष बचे? अपने को कितना शेष बचेगा और कितने सिली जा सकती हैं? अब 1 मीटर कमीज सीने के लिए एक कमीज सीने के लिए एक कमीज सीने के लिए कपड़े की जरूरत, कपड़े की आवश्यकता कितनी आवश्यकता है? 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, 215 सेमी। अब विद्यार्थी मित्रों, आपको ऐसा भ्रम होगा कि ये 215 सेमी क्यों लिख दिए, 215 सेंटीमीटर क्यों लिख दिए? एक सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ऐसे देखें, 1 मीटर में 100 सेमी होता है, तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा? 200 सेमी। ठीक है। अब 15 सेंटीमीटर और जोड़ते हैं, 15 सेमी और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 2 मीटर में 215 हो जाएगा, इसलिए 215 सेमी लिखा है। ठीक है। अब एक चीज ये मालूम हो गया कि 215 सेमी कपड़े की आवश्यकता है। अब हमको 40 मीटर कपड़ा है। कितना है? 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सीख सकते हैं? अब 40 मीटर कपड़ा बराबर कितने सेमी होगा? 40 मीटर कपड़ा बराबर कितना सेमी के? 40 गुणे 100 बराबर 4000 के। बराबर कितना आएगा? 4000 सेमी, 4000 सेमी। अब इसके पहले वाले प्रश्न में बताया था कि टोटल कपड़ा में से एक कमीज सीने में इतना लग रहा है तो भाग दे देते हैं। ओके मित्रों, अब हम भाग देंगे कितना? 4000 सेमी में 215 भाग दे देंगे। ठीक है। अब देखिए, काट दें। 5 चौक 5 अठे 40 और 5 चौक 20, 5 तिहाई एक बचा, 5 तिहाई 15, 5 अठे 40, 5 तिहाई 15, इधर 800 हो गया। ठीक है। अब फिर 5 चौक 20, 5 तिहाई 15। अब फिर देख लेते हैं, फिर हम देख लेते हैं। अब हम इसको देखते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इसको थोड़ा हट के करते हैं। जैसे कितना आया? 4000। अब 4000 ऐसा है, 4000 भागे कितना आएगा? 215, 215 आया। अब इसको हम 4000 भागे 215 कर देते हैं। 215 इक्के दुक्के बढ़ जाएगा, दो दो दूना 4, इधर 15 है तो इक्के 215 कर देते हैं। अभी कितना आया? अभी आया इसमें 10, 10 में 5 गए 5, और ये 9 हो गए, 9 में से 1 गए 8, फिर ये 4 है, 4 में इधर 1 गया था 3 आया, इधर 1 गया था तो 3 हो गया, 3 में से 2 गए 1, अभी 1 जीरो आ गया। ठीक है। अब 215 अट्ठे अट्ठे करेंगे, 8 पचे 40, जीरो 8 का नाम 8,
8 4 12 2 और 8 दूनी 16 अट्ठे कितना गया, 8 25 40 की 0 और 8 इकन्नम 8 4 12 2 और 8 दूनी 16 1 17। ये हमारा कितना आ गया 0, 5 में से 2 गए 3, 8 में से 1 गए, 8 में 7 गए 1, 130। मतलब कितना कमीज हमारा बन गया, कितना 18 कमीज बन गया, 18 कमीज बन गया बराबर। और शेष कपड़ा कितना बचा, शेष 130। 130 क्या आएगा, 130 सेमी कपड़ा बचा, 130 सेमी कपड़ा बचा, 130 सेमी कपड़ा बचा। अब हमारा 18 कमीज बन गया और 130 सेंटीमीटर कपड़ा बचा। और इसको मीटर में 1 मीटर 30 सेमी कपड़ा बचा। इस प्रकार हम हल कर सकते हैं। अब जब इसको काटोगे तो शेष बचेगा चूंकि हमको कपड़ा बताना है। जब ये पूर्ण कट जाता है या तो बटे माप लिखोगे, ठीक है। इसको बटे में 18 सही 130 बटे 215, यही इस प्रकार से हमारा उत्तर आएगा। लेकिन ये जो है हमको बताना है कपड़ा कितना कमीज बना है और कितना कपड़ा बचा है, ठीक है। अब हम प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है। ये कौन सा है, 10 है, ठीक है। दवाइयों के बक्से में भरा गया ऐसे प्रत्येक बक्सों में का भार 4 केजी यानी 450 ग्राम, ठीक है, 4500 ग्राम। इसको ग्राम में निकालेंगे कितना हो जाएगा, 4000 धन 500 ग्राम कितना 4500 ग्राम होगा, ठीक है। तो ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। दवाइयों को बक्से में भरा गया है, ठीक है। दवाइयों को बक्से में भरा गया ऐसे प्रत्येक बक्सों का भार 4 किग्रा 500 ग्राम है। एक बैन में जो, मित्रों ये थोड़ा प्रश्न गलत है, दूसरा लिखता हूं प्रश्न को। विद्यार्थी मित्रों हम प्रश्न 10वां देखते हैं। दवाइयों को बक्सों में भरा गया और ऐसे प्रत्येक बक्सों का भार कितना है, 4 केजी 500 ग्राम है। एक बैन में जो 800 केजी से अधिक का भार नहीं ले जा सकता, ठीक है। 800 किलो से भार से अधिक नहीं ले जा सकता। ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं पहले 4 केजी 500 ग्राम, 4 केजी बराबर 4000 किलो, 4 केजी बराबर इसका भार आ जाएगा 4500 ग्राम। कितना आ जाएगा 4500 ग्राम, 4500 ग्राम। ऐसा 4 गुणे 1000, ठीक है। फिर आई कितना 4000 और फिर धन 500 ग्राम। अब इसको जोड़ते हैं तो बराबर कितना आ जाएगा 4500 ग्राम आ जाएगा। अब 800 केजी, 1 केजी बराबर कितना हो जाएगा, 1 केजी बराबर हो जाएगा, 1 केजी बराबर कितना हो जाएगा 1000 ग्राम के। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम का आ जाएगा। तो 800 केजी बराबर, अब 800 केजी बराबर कितने का आ जाएगा, 800 गुणे 1000 बराबर 3 जीरो है 2 5 जीरो, 8 का नंबर 8। अब 5 जीरो लगा देते हैं, 3 2 5, ये कितना आ गया 8000 ग्राम। ये ग्राम आया, ये ग्राम आया, ठीक है। अब दोनों हमारा पैमाना, दोनों मानक हमारा ग्राम में हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम, ये कितने बक्से लादे जा सकते हैं। इसका मतलब बक्सों की संख्या, लादे गए बक्सों को, ऐसे कितने बक्से लादे गए बक्सों
कितने बक्से लादे जा सकते हैं, लादे जा सकने वाले बक्सों की संख्या, लादे जा सकने वाले बक्सों बक्सों की संख्या बराबर हो जाएगा क्या, इसमें 8 लाख बट्टे 45,000, 4500। अब इसको हम काट देते हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0 से। अब 5 9 45, 5 8 40, 5 16 25 80, 5 16 में 80, अभी 2 जीरो बचा है। और इस प्रकार से हम पूरा 100 को भाग दे देते हैं कितने के, 9 के। 9 दूनी 18, 9 91, 9 9 7 16, फिर डबल जीरो आ गया, 9 सते 9 7 63, 63 63 और 63 7, 9 7 63 63 7, ये क्या है, 177। अब इसमें क्या पूछा है, कितने बक्से लादे जा सकते हैं, 177 बक्से लादे जा सकते हैं। कितना, 177 बक्से लादे जा सकते हैं, यही हमारा उत्तर आ जाएगा। कितना, 177 बक्से लादे जा सकते हैं। ठीक है, और शेष कितना बचेगा, शेष हमारा 7 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम उत्तर को निकाले हैं। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, अब हम अगला 1.3 देखेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।